इतिहाद इंडिया चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत और बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं। जहां पर पूरे भारत के अंदर 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया पीस मिशन की तरफ से नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो की तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ ऑल इंडिया पीस मिशन के सदर सरदार दया सिंह साहब मौजूद हैं। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं और तफसील से समझेंगे कि क्या है ये जो आपकी जो तहरीक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सर, सवाल ये है कि वही जहाँ हिंदुस्तान के अंदर भारत में आज 75वीं आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आप जो है ऑल इंडिया पीस मिशन की तरफ से ये नफ़रत छोड़ो और भारत जोड़ो का जो तहरीक है वो क्या है, थोड़ा तफसील से बताइए। हमारा ये मानना था कि देश की आज़ादी के लिए जी सिख, मुस्लिम और हिंदू ने मिलकर एक लड़ाई संघर्ष शुरू जी किया। जी मेरा ये भी मानना है कि 1919 के जलियांवाला बाग की त्रासदी से पहले यहाँ अगर कोई मूवमेंट चल रही थी तो या तो सिख लीग थी, बबरा काली लहर थी, गदरी बाबा लहर थी, सिंह सभा मूवमेंट थी। जी जी उधर मुस्लिम में मुस्लिम इतिहाद की बात चल रही थी। इसी तरह हिंदुओं में भी एक कांग्रेस का भी एक था। पर 1919 के जलियांवाला बाग के बाद 1920 की जो मीटिंग बाबा खड़क सिंह की अध्यक्षता में, जिसमें गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली आए, उस में मोहम्मद अली जौहर ने जब ये बात कही कि खालसा जी, हमारे बुज़ुर्गों ने हाकिम रहते आप पर ज़्यादतियाँ की, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपने और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट लें, पर आज ज़रूरत है हम सबको एक होने की, तभी इस अंग्रेज़ हुकूमत से हम निजात पा सकते हैं। क्योंकि उस समय भी जैसे आजकल पोटा, टाडा और यूएपीए जैसे कानून बनाए गए हैं, उस समय भी रोलट एक्ट 1919 रोलट एक्ट के खिलाफ ही आवाज़ उठी थी। तो हमारा ये कहना है कि उस समय भी ऐसे हालात थे, आज भी वही हालात हैं। दूसरी बात हमारे सामने जो आई कि जब गांधी के नेतृत्व में सिख और मुस्लिम इकट्ठे होकर उनके साथ खड़े हुए, तो 1929 और 30 के बीच का जो समय है वो बहुत कमाल का है। उसमें तिरंगा की बात उठी। तिरंगा के कारण कि उसके 3 मेंबर थे, एक पट्टा रमैया थे, दूसरे मास्टर तारा सिंह थे और तीसरे अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तीन की क्यों मीटिंग हुई, उसका कारण ये था क्योंकि वो तीनों को इकट्ठे समोना चाहते थे एक तिरंगे में। एक रंग सिख की तरफ से लिया जो केसरिया रंग है, वो निशान साहब वाला ही कलर है। दूसरा रंग हरा लिया, वो मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहा था, और बाकी सभी को मिलाकर जो सफ़ेद रंग था वो था। आज उसके अर्थ कोई कुछ भी निकालता रहे, हमारा उससे कोई असहमति और सहमति का इशू नहीं होता। पर 1942 में जब पूरा का पूरा मूवमेंट, कांग्रेस मूवमेंट ही ज़ीरो हो गया और दूसरी तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वार ने सारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, उसी समय हिंदू महासभा तो डिमांड कर रही है हिंदू राष्ट्र की। उसी समय जिन्ना ने भी, मुस्लिम लीग ने भी एक डिमांड रख दी कि हमें भी पाकिस्तान चाहिए। उस हालात में 1942 में जब गांधी ने आज 9 अगस्त के दिन जो नारा दिया वो ये था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, हमें फुल कंप्लीट आज़ादी चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ये आवाज़ उठी। उस समय उनके साथ मुस्लिम भी खड़ा था, सिख भी खड़ा था। 1947 ने हमारे सारे सिस्टम को ही डिस्टर्ब कर दिया। अगर बटा या बंगाल बटा या पंजाब बटा या सिखों और मुसलमानों के ऊपर ही जो भी त्रासदी आई, वो सिख और मुस्लिम विभाजन की त्रासदी जो है सिख और, उसका भी कारण था कि जब गांधी ने मुस्लिम और सिख को वायदे कर दिए कि आपके हकों का, आपके धर्म की, आपकी संस्कृति की पहचान जो है उसको बरकरार रखा जाएगा, आपको सारे हक बराबर के मिलेंगे, तभी सिख और मुस्लिम ने ये तय कर लिया कि हम भारत के साथ हैं, हम इस देश के साथ हैं, तो हम खड़े हो गए। परंतु जो हिंदूवादी शक्तियाँ थी, उनके समय था कि अगर गांधी जिंदा रहते हैं तो शायद ये मुस्लिम और सिख के उन वायदों को पूरा करेंगे। इसलिए नथुराम गॉडसे ने जो काम किया वो गांधी की हत्या इसलिए की ताकि वो वायदे को पूरा ना कर सके। हमारा ये मानना है कि आज इतने सालों के बाद जो नफ़रत का माहौल इस देश में फैला है, हमने पिछले 8 साल में इसको लगातार अपने आप में देखा और भुगता है। तो हमारा ये कहना है कि अकेला अभी नहीं, 1984 का कारण भी यही नफ़रत का माहौल था। अगर नफ़रत ना होती तो शायद वो हालात से गुज़रना ना पड़ता।
तो मेरा ये मानना है कि आज जिस हालात से देश गुजर रहा है तो नफ़रत शिखर पर है। उसके लिए हमें आज आह्वान हमने किया है, उसके लिए हमने कहा है कि नफ़रत छोड़ो, भारत जोड़ो। भारत तभी जुड़ सकता है कि अगर हम नफ़रत से निजात पा लें। अब नफ़रत से निजात कैसे पाएँ? नफ़रत से निजात ऐसे तो पाई नहीं जा सकती कि आप किसी एक धर्म के लिए आप इतना उत्प्रेरक हो जाएं और उसके लिए समर्पित हो जाएं, तो बाकी धर्म जो सिख और मुसलमान को आप अलग थलग कर दें। हमारा ये मानना था कि इसको जब तक आप अलग थलग रखेंगे तो नफ़रत का माहौल ऐसा ही बना रहेगा। तो हमारा ये मानना है कि हम मिलकर इसके साथ आना चाहिए और हमें आज नफ़रत से निजात पानी चाहिए और सांप्रदायिकता को के खिलाफ खड़ा हो। मेरा सवाल ये भी था कि आपने जिस तरह ये शुरुआत की मूवमेंट को लेकर, तो ये मूवमेंट किस तरीके से चलेगा? ये आज आपने यहाँ से शुरुआत किया, मुझे आप बात बता रहे हैं कि मैं ये शुरुआत करने वाला, तो क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग होगी इसके लिए? हमारा ये कहना है कि आज इस पूरे साल जो हमारा आज 9 अगस्त से अगले साल 9 अगस्त तक हम इस आह्वान को पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के तौर पर, सेमिनार्स के तौर पर, मीटिंग्स के तौर पर, कहीं पद यात्राएं करके हम इस पर माहौल बनाएंगे ताकि आओ मिलकर चलें, मिलकर आगे बढ़ें। मिलकर चलने में ही इस देश के लिए देश का विकास होगा। जहां शांति नहीं होती वहां विकास नहीं हो सकता। तो हम ये समझते हैं कि शांति और विकास इकट्ठा चले और मिलकर चलें, मिलकर आगे बैठें। अगर किसी बात से असहमति है तो उस पर विचार करें। जैसे गुरु साहब ने कहा है कि दुविधा को छोड़कर गुणा को धावो और गुण के आपस में साझ करें। तो और गुण को बैठकर साझ करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ चलें, उसकी दुख और तकलीफ़ को, अपनी दुख और तकलीफ़ सह लें, देख लेंगे तो ये शांति का मार्ग चल सकता है। लोगों को क्या पैगाम देंगे जब आप लोग निकलेंगे बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो लोगों को क्या पैगाम देंगे आप? हमारा ये कहना है कि जो हालात हमारे सामने, ये नफ़रत का थोड़ा माहौल, हालात किस तरह की बात कर रहे हैं? क्या हालात महंगाई, जैसे आज कांग्रेस जो महंगाई के खिलाफ आवाज़ कर रही है? नहीं, वास्तव में महंगाई, ये जो बात हम करते हैं ये बात जेन्युइन है, हमें तकलीफ़ देती है, हर आदमी इसके लिए प्रभावित है। पर समस्या ये है कि जब एक ख़ास वर्ग को, एक ख़ास समाज को, हिंदू को ऑर्गेनाइज करके आप अगर इस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस तरह का सरकार बनाना चाहते हैं, इस तरह का देश बनाना चाहते हैं, तो कुदरती बात है कि इसमें आपसी नफ़रत का, आप सांप्रदायिकता का माहौल बनेगा, दूसरों को भी फिर उतना हक मिलेगा। तो इसलिए हमें ये छोड़ना चाहिए। भारत हम सबका है, सबको मिलकर चलना है। जब हम इस पर चलेंगे तो विकास भी होगा, शांति भी होगी और महंगाई और सारी चीज़ों पर निजात भी मिलेगी। निजात तभी मिलेगी जब हम आपस में बैठेंगे। आपस में ही नहीं बैठेंगे तो फिर तो ये है कि आदमी जैसे गुरु गोलवालकर ने उन्हीं की किताब में लिखा है, हमारा तो नहीं था, उन्होंने लिखा है कि हिंदू राष्ट्र में 2-3 आदमी शाहूकार होने चाहिए, बाकी सारे जो भीख मांगने वाले, जो उनके आधारित हो जाए। वही हालात आज बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये रास्ता, गोलवालकर वाला रास्ता, इस देश में कभी भी अच्छा नहीं बन सकता, विकास का रास्ता नहीं बन सकता। जैसे आपकी शुरुआत अगर जो होगी इस तहरीक को लेकर, तो क्या दिल्ली से स्टार्ट करेंगे? दिल्ली से फिर कहाँ फिर पूरे हिंदुस्तान में? अभी हमारा ये मानना था कि अब हम पहले राजस्थान को कवर करना चाहते हैं कि राजस्थान से इस बात को आरंभ किया जाए, लोगों में इस जागरूकता हो, लोगों में इस बात की आए कि ताकि आने वाला चुनाव सांप्रदायिकता पर ना लड़ा जाए, आपसी विरोध पर ना लड़ा जाए। क्या ऑल इंडिया पीस मिशन किसी पार्टी को सपोर्ट करता है? नहीं, पार्टी तैयारी 2024 की तैयारी नहीं, किसी की पार्टी का तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर हम ऐसा माहौल तो बनाना चाहते हैं ताकि हम सब मिलकर चलें, मिलकर बैठें, एक दूसरे की इज्जत करें। हम चाहते हैं कि देश की जो राजनीतिक व्यवस्था इस रास्ते पर चले, होए हलीमी राज जियो, ऐसा हलीमी राज हमारे सामने होना चाहिए। तो ये बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे सरदार दया सिंह साहब को, जो ऑल इंडिया पीस मिशन के अध्यक्ष हैं, और ये नफ़रत छोड़ो और भारत जोड़ो की तहरीक को आगे चलाएंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तमाम लोग को यही पैगाम देंगे कि सब लोग मिलजुल कर रहें, अमन और शांति इस मुल्क के अंदर।